बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िया बर्ड ज़ेवरी में खुशामदीद। दोस्तों, तकरीबन 1 साल बाद कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। इस दौरान मैं नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ। तो इधर तो शेड जो पुराने घर में था उसको उतार के तो इधर लगा लिया, फाइबर ग्लास ऊपर से न्यू लगाई है। तो ये सेटअप करवाया है इधर। ये कुछ ट्रेस हैं, इनको धूप के लिए रखा हुआ है। ठीक है। तो इस घर में मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ एक रूम था एक्स्ट्रा, तो बर्ड्स तो मैंने उधर ही लगा दिए। लेकिन पिछली गर्मियों में ये हुआ था, जो गुज़र चुकी हैं, वो उसके रूम के ऊपर, चूँकि ये साउथ ओपन इसका गेट है, तो इसके ऊपर सामने से धूप पड़ती थी। जिस तरह अभी 3-4 बजे का टाइम है और सनसेट के दौरान आप देख सकते हैं कि धूप कहाँ तक जा रही है। और अक्टूबर का महीना है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जुलाई में इसकी क्या सूरत हाल होगी। ये कुछ नेस्टिंग है, इसको धूप लगवा रही हैं। ये जगह मैंने बनवा के, तो ये देखें, तो ये मैंने बनवा के तो अंदर से रूम का जो एक्स्ट्रा सामान था वो बाहर कर दिया। बाकी जो पुराने शेड की शीट्स थी या फिर इस तरह की जाल थे, ये इधर रख दिए। ये 2 एयर कूलर्स मैं यूज़ करता था। यहाँ से स्टिक्स विक्स और सारा सेटिंग वगैरह करवाई है। ये चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसकी सफाई आएगी। तो आते हैं जो कि ऑलरेडी बना हुआ मुझे शेड मिला था, वो ये है। बर्ड्स को इधर शिफ्ट किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मेरा शेड जो था वो इंडोर था। ये जो आपको फाख्ता नज़र आ रही है, ये शीशों से बाहर की साइड पे बैठी हुई है। तो इधर मेरा शेड जो फर्स्ट क्लच मैंने पुराने घर में लिया हुआ था और सेकंड क्लच में मैं इधर आ गया। तो फर्स्ट क्लच में मुझे जो रिज़ल्ट आया था चिक्स का सबका, तो वही मेरे पास बर्ड्स थे। इधर आके तो पता नहीं क्या हो गया था। लोग ये जो बड़े, जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं, वो कहते हैं कि यार धूप ज़रूरी होती है, लेकिन अपना ये एक्सपीरियंस कहता है कि बर्ड्स की गर्मी जिस शेड में गुजर जाए, वहाँ से सर्दी में वो अच्छा ब्रीड करते हैं। तो यहाँ पे ये सामने सारे शीशे थे, तो दरमियान वाले शीशे मैंने निकाल के हवा के लिए रख दिए थे गर्मियों में। और अभी इसके ऊपर शीट चढ़ा दी है प्लास्टिक की, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा, जब मेरा शेड इधर शिफ्ट हुआ एकदम से एक क्लच को मतलब ख़त्म करके, तो जब मैंने बर्ड्स को इधर शिफ्ट किया तो मेरे साथ बड़ी ट्रेजिडी हो गई। 2-3 क्लच फिर मैंने लिए, लेकिन चिक्स सबके आए, सैकड़ों की तादाद में चिक्स आए, लेकिन वो एक ख़ास एज तक पेन फेदर्स में पहुंच के तो वो मर जाते थे। मुझे उसका पता नहीं चला, दाना भी चेंज किया, बहुत कुछ मेडिसिन्स वगैरह कुछ भी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इस बार गर्मियों में मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ था और वो बाहर वाला एयर कूलर और सारा सिस्टम किया हुआ था। तो इस बार इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड की उम्मीद है। मैंने बॉक्सेस लगा लिए। तो बॉक्सेस चूँकि मैंने लगवा लिए हैं, इनको नंबरिंग भी मार्कर से कर ली है, लेकिन इस तरह के जो बॉक्स नंबर है, जैसे 04 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो मैंने प्रिंट के लिए दिए हुए हैं। ये मैंने एक बर्ड्स के लिए एक बनाया है चार्ट सा, तो ये नंबर 9 है और हर ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर मैंने लगाया है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, जिसको पहले मैं फ़ाइल में करता था। तो इंशाल्लाह इस बार जो है बॉक्स के ऊपर ये चीज़ डिसाइड होगी, पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। तो ये यहाँ से फिर यानी जो जिस डेट पे अंडा आएगा वो लिख लेंगे। फिर एक्सपेक्टेड डेट मैंने लिखा है, तो उसके फर्दर 22 दिन रख के तो अंडे को मार्क करके नहीं, यानी नंबर 1 पहला अंडा आया तो उसके ऊपर नंबर 1 लिख दिया, आज की डेट लिख दी, एक्सपेक्टेड डेट फर्दर 22 डेज़। फिर 4-5 दिन बाद उसकी फर्टेलिटी चेक करके अगर फर्टाइल है तो एफ में टिक करो, और फर्टाइल नहीं है तो एफ़ में जो है वो आप क्रॉस करो रिंग नंबर। तो जब चिक मेच्योर हो जाए तो फिर रिंग नंबर पे यहीं से होगा, और अगर फॉस्टर किया है तो फॉस्टर 2 में लिख दें। अगर इस चीज़ का या इस बॉक्स का एग मैंने किसी और बॉक्स में
ट्रांसफ़र किया तो फोस्टर टू उसका नंबर लिख लें, या फिर अगर फोस्टर फ्रॉम है तो बस टू को काट के तो बस यहीं के ऊपर, क्योंकि फोस्टर फ्रॉम के लिए फिर अगर दूसरा कॉलम बनाता तो ये बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से ये मैंने कर दिए हैं। इसका जो नंबर है 9 है, मार्कर से लिखा है, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रिंट करके इसके स्टिकर भी आ जाएंगे। तो अभी मैंने इसके बॉक्स के अंदर जो है मैंने नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, नीचे मैंने कूपेक्स पाउडर डाल दिया है, वो फिर मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन और जो है बाहर जो नेस्टिंग होती है, यानी कुछ नेस्टिंग अंदर प्रोवाइड आप खुद करते हैं और कुछ नेस्टिंग आप बाहर जो है रख देते हैं, तो बर्ड्स अपने हिसाब से उठाते हैं। तो इस वजह से पानी बार बार मैं इनको फ्रेश चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब इसको मोल्ड करते हैं, लाइक ये जो लगा हुआ है, तो ये फिर उठा के इस नेस्टिंग को पानी में भिगोते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं बार बार इसको चेंज करवा रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पास ये होगो का पेयर था, उसकी फ़ीमेल की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से केजेस को मेंटेन नहीं कर सकते। केजेस तो बहुत हैं, पोर्शंस बहुत हैं, लेकिन फिर मैंने इसको इसके साथ रख दिया। ये फ़ीमेल है स्प्लिट ब्लू पर्सनाटा की, तो फिर इसके साथ रख दिए, तो दोनों अमन से रह रहे हैं। इधर इस बार मैंने जो है कोई 20, 21, 22 पेयर्स लगाए हैं। बाकी पेयर्स चूँकि मुझे थोड़ी सी मसरूफियत थी, तो उस वजह से मैंने कम भी किए थे। तो ये आज की पोजीशन है। ये आपको आज कर अपना जो है नया शेड, क्योंकि तकरीबन मैं 1 साल बाद कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नए शेड को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इस साइड पे ये एक्स्ट्रा कुछ बॉक्सेस हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान है और लिखने लिखाने का एक्स्ट्रा पोर्ट्स। सो ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस पोर्ट्स हैं। दरमियान में अजान हो गई थी, इसलिए वक्फा करना पड़ा। और ये नीचे आप देख, इसके साथ साथ मौसम चूँकि मोतदिल है, तो हीटर की तो अभी ज़रूरत नहीं है। ये पिछले साल का हीटर है, इसकी सफाई सुथराई भी करनी है और इसको एक्टिव करना है। और जबकि वेंटिलेशन के लिए ये दरमियान में जो छोटे से खिड़कियाँ सी हैं रोशनी के लिए, इनके ऊपर जाली लगा दी है, तो ये सर्दियों में भी ओपन रहेंगे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने पतली जाली भी लगाई है, ताकि वो मच्छरों से महफूज रहें। बाकी दरवाज़ा बंद होगा। और इस साइड पे ऊपर की तरफ जो फिक्स शीट लगाई है, इसमें भी थोड़ा सा रास्ता वेंटिलेशन के लिए रखना ज़रूरी है। चाहे जितनी भी सर्दी हो, तो टेम्परेचर को हम नीचे से मेंटेन करेंगे और वेंटिलेशन इसकी ठीक रहेगी। क्योंकि वेंटिलेशन, चूँकि इसको ये जो बड़े ब्रीडर हैं वो कहते थे कि यार वेंटिलेशन मस्ट है, तो इस चीज़ को मैं सीरियस नहीं लेता था। उस वजह से मुझे पिछले साल मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इस बार मेरी उम्मीद है अच्छी ब्रीड की। ये मैंने केजेस रखे, ये केज मैंने रखा हुआ है, जिसमें ये सिंगल एक होगो और पर्सनाटा का जो मैंने रखा हुआ है ऐसे ही। तो ये मैंने इसलिए रखा है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जो चिक्स आएंगे तो वो इस तरफ आएंगे, यहाँ पे रख सकते हैं। ये मैंने एक जुगाड़ सी लगाई हुई है, 2 पोर्शन इधर रखे हुए, एक पोर्शन ये भी है और एक बाहर आप देख सकते हैं वो केज भी बड़ा हुआ है। तो मेरे पास चूँकि कॉलोनी केज नहीं है, और कॉलोनी केज चूँकि मैंने तैयार नहीं रहना, कॉलोनी केज मैंने चूँकि ये यहाँ सफाई सुथराई करके ना ये सारा सामान हटा के यहाँ से बस एयर कूलर या रहेंगे या फिर इनको भी हटा के, तो फिर यहाँ जो है इन जो ये जो जालियाँ हैं ये भी मैंने उधर आरजी बाइंडिंग वायर से फिक्स की हुई है। इनको इकट्ठा करके इधर इस मकाम पे, इस जगह पे मैं कॉलोनी केज बनाऊंगा, जिसमें चिक्स जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इसमें फ्लाइंग के लिए छोड़ूंगा। और इंशाल्लाह इस बार जब सीज़न ख़त्म होगा तो फिर सारे पेयर्स को निकाल के तो मैं उस बड़े कॉलोनी केज में छोड़ दूंगा। क्योंकि कॉलोनी केज वैसे 30-35 हज़ार 40 हज़ार का मिलता है जो फोल्डिंग होता है, तो मुझे फोल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर एक्स्ट्रा जगह भी है। तो इंशाल्लाह ये जो पोजीशन है ये आपको क्लियर नज़र आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारा जो है इसी की बाकियात हैं, इसी शेड की बाकियात हैं। तो ये इसको मैं स्टोर में शिफ्ट कर दूंगा। बाकी
इसके अलावा मेरे सारी पेयरिंग हो चुकी है, कुछ पुराने पेयर्स हैं उनको छेड़ा नहीं है, बल्कि इनको जब मैंने कॉलोनी में छोड़ा था तो वो भी इंटैक्ट थे, सिवाय एक अद पेयर के जो कि वो अपने पेयर को पार्टनर को छोड़ के तो दूसरे को ज्वाइन कर चुके थे, तो उनको उन्हीं के साथ मैंने लगाया है। कुछ बॉक्सेस में जा चुके हैं और कुछ बॉक्सेस से बाहर हैं, लेकिन ये सब बॉक्सेस में जाना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह इसकी फ़र्दर जो डिटेल आएगी, अज़ानों का टाइम है तो फिर मैं उससे आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िया बर्ड्स एवरी को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।